हाँ, तो क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहे थे कि दो नंबर एक साथ मैंने डिस्प्ले करवाने हो अगर यहाँ पे। सर उसके लिए तो चेंज हो गया सर, वो एनोड चेंज होगा ना, जो आपने बताया था पहले वाला जो सेम वाला वो होगा ना। भाई अगर मैंने दो नंबर डिस्प्ले करवाने हैं ना, तो मेरी मर्जी है कि मैं कॉमन एनोड यूज़ करूँ या कॉमन कैथोड यूज़ करूँ। मैं किसी भी किस्म का कोई भी 7 सेगमेंट यूज़ कर सकता हूँ। बस मैंने ये कहा था कि अगर दो आप लोगों ने डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं क्या करूँगा भाई, जस्ट इसको कॉपी करूँगा, दूसरा एक और सर्किट बराबर में बन जाएगा। अगर मैंने सिमिलर नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं सारे इसी जो मेरे इनपुट्स हैं, सेम इनपुट्स को एक और एलईडी के साथ, एक और 7 सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और मैं जो भी इनपुट दूंगा वो दोनों 7 सेगमेंट पे सेम आ रहा होगा। अगर मैंने बराबर में एक और 7 सेगमेंट रखना है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अलग इनपुट आए और दूसरे 7 सेगमेंट पे अलग इनपुट आए, तो मुझे ऐसा एक और ही सर्किट बनाना पड़ेगा। मैं जस्ट इसको कॉपी करके बराबर में पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दूंगा, वहां पे कुछ इनपुट दूंगा, मैं एक ही स्क्रीन पे दोनों को मर्ज करके दिखा सकता हूँ कि भाई दोनों पे अलग अलग डिस्प्ले आ रहा है। मगर बैक एंड पे इसे ऑपरेट भी अलग अलग ही करना पड़ता है, वो एक साथ नहीं हो सकता। सही है। सर तो हम उनको इनपुट भी सर अलग अलग देंगे? हाँ, इनपुट भी अलग अलग होते हैं, मैं एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकता दोनों को। ओके सर। सही है, ये हो जाएगा। अगर मैंने दोनों को मुझे दोनों पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा, जो मेरी मर्जी है। हाँ, एक सेकेंड। वैसे सर नॉर्मल क्लॉक को कैसे पता चलता है कि मतलब कि हमें क्या देखो, डिस्प्ले नॉर्मल करवाना है उसमें? नॉर्मल क्लॉक जो होती है ना, सिर्फ और मैं अभी जो है ना, वो यहाँ पे आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि 7 सेगमेंट ऑपरेट कैसे होती है। जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक के अंदर हमने कंट्रोलर लगाया हुआ होता है। कंट्रोलर के साथ मेरी एक टाइमर आईसी लगी हुई होती है। अब होता क्या है कि कंट्रोलर में पहले से बिल्ट इन प्रोग्राम होता है कि उसने टाइमर आईसी से अपने सेकंड्स को मैच करते हुए वहां पे उन एलईडीज को ग्लो करना है या ऑफ करना है। अब यहाँ पे सपोज करो टाइमर आईसी में 1 सेकंड पास हुआ, तो जैसे ही 1 सेकंड पास होगा, एक टिक वहां पे जाएगा। मिली सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में होता है। एक टिक जाएगा, वो टिक जो है आ, इन सारों को ऑफ कर देगा, और ये बीच वालों को दो को ऑन कर देगा, तो बन आ जाएगा। अगले सेकंड में टाइमर ऐसी कंट्रोलर को एक और टिक देगी, वो एक और टिक जाएगा, तो ये सारी ऑफ हो जाएंगी, मेरा टू वाला जो है वो टू वाला ऑन हो जाएगा। अब टू वाला खैर जो भी है, ये था मेरा टू। सर, तो यहाँ पे बना सकते हैं वो टाइमिंग, वो कंट्रोलर वाला डिजिटल चाहते हो क्लॉक? भाई, कंट्रोलर वाला चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, उसके लिए पिक कंट्रोलर होता है और टाइमर आईसी लगती है। मगर टाइमर आईसी वाली आप लोग की लैब आएगी बाद में, तो मैं उसी में एक साथ ही सिखा दूंगा अगर चाहते हो तो। नहीं सर, उसी में ही देख लेंगे। हम्म। वो है सिंपल है, तरीका सिंपल ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनके साथ हम कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर बेसिक कंट्रोल चाहते हो तो ये इंडिविजुअल ही यूज होता है, एक साथ यूज नहीं कर सकते। और इसमें जो मैंने एक डेसिमल पॉइंट वाला बताया था, मैं एक मिनट बता देता हूँ वो डेसिमल पॉइंट वाला भी कैसे यूज होता है।
अच्छा भाई, कॉमन एनोड आ गया। मैंने वापस जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाली जो 7 सेगमेंट लगाई है वो भी कॉमन एनोड है। अब इसमें देख रहे हो मैंने कुछ भी दे दिया, कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कॉमन एनोड पे हाई नहीं किया हुआ। तो मैं कुछ भी कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। मैंने कॉमन एनोड को हाई किया, मेरा सब कुछ हाई हो गया। अब चूंकि मैंने कहा था कि भाई ये एक्टिव लो होता है, तो जब जब मैं ज़ीरो करूँगा तब तब मेरे पास आउटपुट आना शुरू होगा। अब इसमें क्या है भाई, मैंने तरीका सारा वही है जो मैंने इससे पहले वाली 7 सेकंड बताया, पूरा वही तरीका है। इन दो को हाई करूँगा तो 1 आ गया मेरे पास। अगर मैंने 2 बनाना था तो मैं ये सारे हाई कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। हाँ सॉरी, ये नहीं होता ना इसमें, सही ये 2 आ जाएगा। अब सपोज करो मेरा 2.3 था मेरा आउटपुट, तो मैंने डेसिमल पॉइंट को ऑन करना है। अब ये छोटा सा देखो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट बना हुआ है, वो डेसिमल पॉइंट इससे हाई होता है। अगर मैंने 2.3 डिस्प्ले करवाना था तो 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक और बराबर में 7 सेगमेंट लगा हुआ होगा। जस्ट सपोज ये वाला मेरा दूसरा 7 सेगमेंट लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे 2.2 डिस्प्ले कराना था, मेरा 2 आ गया, देन पॉइंट आ गया और ये 2 आ गया। तो ये एक तरीका है भाई 7 सेगमेंट को यूज़ करने का। मैं अच्छा, ये वाले जो इनपुट्स हैं ये भी कुछ इसी तरीके के हैं जो इससे पहले आप लोग यूज़ करते हैं कि भाई 1 जीरोस के इनपुट्स मैंने दिए तो मेरा आउटपुट क्या जनरेट हुआ। अब जस्ट सपोज कि मेरा ये वाला है टेबल, हमने प्रोटियस पे इसको परफॉर्म करना है, एंड देन मैं ये वाला टेबल फिल करूंगा। अब हो क्या रहा था भाई, मैंने लिखा, मैंने यूज़ किया कॉमन एनोड। अब ये टेबल भी जो है वो कॉमन एनोड के हिसाब से ही है। तो कॉमन एनोड के हिसाब से मतलब क्या है कि जब जब मैं ज़ीरो देता था तब तब एलईडी ऑन होती थी और मेरे पास डिस्प्ले आता था। अगर मैंने 1 दिया हुआ है तो एलईडी ऑफ है। अब जब मैं ज़ीरो डिस्प्ले करवा रहा था तो ज़ीरो के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, मैंने इन सबको ऑन कर दिया था सिवाय मेरे जी के। मैंने ए से लेके एफ तक मैंने ऑन किया था इन सबको। तो मैंने क्या करना है भाई, ए टू लेके एफ तक 0 लिख दूंगा, जी पे मैं लिख दूंगा 1। जब मैं 1 डिस्प्ले करवा रहा था तो मैंने एक सेकेंड, तो मैंने सबको हाई किया हुआ था मगर मैंने बी और सी को 0 रखा हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, ए मेरा 1 है, बी और सी 0 है, देन 1 1 1 1। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे 1s और 0s लिख के ये बताना है कि भाई कब कौन से पिन को हाई कर रहा था और कब कौन सी पिन को लो कर रहा था। तो ये 0 to 9 तक मेरे पास डिस्प्लेज आए थे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? किसी को कोई कंफ्यूजन नो है? सर। सर मतलब कैलकुलेटर में भी 7 सेगमेंट लगा होता है? नो सर। भाई कैलकुलेटर दो तरीके के आते हैं जितना मुझे पता है। पहला वाला जो है हमारा उसमें एलसीडी लगी हुई होती है। जो हम ये पुराने वाले जो यूज़ करते हैं ना उसमें एलसीडी होती थी। एलसीडी और एलईडी में ये फ़र्क है कि देखो डिस्प्ले तकरीबन उसी तरीके के होते हैं, मगर एलसीडी में सारे जितनी भी एलईडीज होती है ना वो कंबाइंड होती हैं। सॉरी, एलसीडीज जो होती है जितने भी उसके पॉइंट्स होते हैं वो सारे कंबाइंड होते हैं। जो एलईडी होती है ना उसमें हर एक पॉइंट का एक अलग सर्किट चल रहा होता है। तुम्हारे ये पुरानी टीवी अगर उठा के देखो तो उसमें जो मेरे पुराने वाले आते थे ना, जो हम जो बचपन में यूज देखते थे, उनमें क्या था वो पूरे एलसीडी बेस्ड होते थे। उसमें अगर तुम्हारी कोई एक भी पॉइंट खराब हुआ ना तो पूरे एलसीडी का डिस्प्ले उड़ जाता था। अगर अभी वाला देखो तो अभी एलईडीज यूज हो रही हैं। एलईडीज में क्या होता है कि अगर कुछ डॉट्स खराब हुए ना तो उन खास जगहों पे वो डॉट्स के डिस्प्लेस बंद हो जाते हैं। बाकी सब जगह पे डिस्प्ले आ रहा होता है, बस कहीं पे कुछ डॉट्स आ जाते हैं। जस्ट लाइक एलईडी ही है हमारी टीवी की। और क्या होता है एलईडी की फॉर्म में? एलईडी जो भी डिस्प्लेस होते हैं और दूसरे उनमें भी होता है कि अगर कहीं पे कोई मसला होता है ना तो वो खास पिंस खराब हो जाती हैं, बाकी सब जगह पे डिस्प्ले आ रहा होता है। तो ये कुछ उस तरीके का। सर एलईडी में डायोड्स यूज हुए होते हैं ना, जो पॉइंट्स होते हैं। एलईडी में डायोड यूज होता है। अभी मैंने डायोड ही तो दिखाए, ये देखो ना, ये सारे डायोड तो लगे हुए हैं। जो 7 लगे हुए हैं ना, 7 के 7 डायोड्स हैं। और हालांकि ये सही डिस्प्ले है सर। डेसिमल पिन के साथ भी डायोड है, तो डायोड ही बचा रहा होता है हमारे बैक करंट को। अगर कोई बैक करंट आए तो रुक जाए, अगर ज़्यादा आ जाता है तो सिर्फ वो डायोड खराब हो जाता है, बाकी पूरा सर्किट वैसा का वैसा ही रहता है। सही है, तो ये हमारा था 7 सेगमेंट किस तरीके से यूज़ किया जाता है या कैसे ऑपरेट किया जाता है, या कैसे हम इसको लगा सकते हैं किसी भी सर्किट में।
खैर, जो हमारा दूसरा इस लैब का टास्क है वो ये है कि मैंने अपने एक आईसी के थ्रू मैंने बीसीडी कन्वर्जन बनानी है। डिस्प्ले 7 सेगमेंट भी कराऊंगा, बस फ़र्क ये है कि मैंने 4 इनपुट्स देने, 4 बिट के इनपुट्स देने, और मैंने बाहर अपने 7 सेगमेंट पे आउटपुट चेक करना है। खैर, इसके लिए यूज़ होती है 7447 आईसी। मैं यहाँ पे आईसी इंपोर्ट करवा लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। जस्ट 7447 रखूँगा, मेरे पास आईसी आ जाएगी। मैंने ये आईसी पिक कर ली यहाँ से और इसे लगा दिया इधर। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है कि मेरे पास मैंने देने सिर्फ 4 बिट के इनपुट्स। मैं ए से लेके डी तक इनपुट दूंगा। तरीका सारा वही है, वन वन टू 4 और 8 होता है ना, 4 मेरे बिट्स होते हैं। पहली वाली बिट का नंबर 1 होता है, देन सेकंड 2, 4 और 8। तो मैंने 1 to 8 मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर देने 4 स्टेट लॉजिक स्टेट्स। पहली हाई करूंगा तो 1 जा रहा होगा, दूसरी हाई करूंगा तो 2 तक की पावर जाएगी, देन तीसरी हाई करूंगा तो 4 जाएगा। इस तरीके से मैंने 4 लॉजिक स्टेट्स लगा देने जो 4 इनपुट दे रहे हैं। अब फायदा क्या है मुझे इसका कि मैंने इन जगहों पे सिर्फ 4 इनपुट्स दे के यहाँ पे मैं 7 एलईडीज का आउटपुट ले सकता हूँ, जो कि एक्चुअली मेरे 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? आखिरी वाली जो मेरी पिन है, मैं चला के दिखाऊंगा तब ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ इसकी थ्योरी समझ लो। जो मेरी आखिरी वाली पिन है वो है लैंप टेस्ट। लैंप टेस्ट का मसला क्या है कि जब तक मैं लैंप टेस्ट को हाई नहीं करूंगा ना, मेरा यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आएगा, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूं, चाहे मैं इनपुट पे कुछ भी दे दूं। अगर मेरा लैंप टेस्ट ऑन नहीं होगा तो आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा होगा। लैंप टेस्ट का मतलब ये है कि मैंने लैंप को ऑन करवाना, मतलब मैंने उस सेगमेंट को ऑन करवाना, बस ये मतलब है। तो मैंने जब भी ये आईसी यूज करनी है, मैंने लैंप टेस्ट पे 5 वोल्ट देना जरूरी है। अच्छा, मैं जब जब 5 वोल्ट की बात करता हूँ उसका मतलब होता है लॉजिक स्टेट पे 1 देना। चूंकि हम सारा काम प्रोटियस पे कर रहे हैं, अब तक सारी लैब जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हुई है, तो इसलिए मैं लॉजिक स्टेट कहता हूँ। वरना अगर हम इसको कीट में हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे तब मैं इसे 5 वोल्ट कहता, क्योंकि 5 वोल्ट कहता, क्योंकि वहाँ पे हम ट्रेनर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे ट्रेनर पे 5 वोल्ट ग्राउंड ही में बात हो रही होती, वहाँ पे 1 0 में बात नहीं हो रही होती। एक्टिव हाई का मतलब 5 वोल्ट होता है और एक्टिव लो का मतलब ग्राउंड होता है। अच्छा, सेकेंडली मेरा आरबीओ और आरबीआई क्या है? आरबीओ जो है वो मेरा रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट होता है। अच्छा, रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट का मतलब ये है कि भाई मैंने इस पिन को अगर मैं लो रखूंगा तो मेरे आउटपुट पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा। सही, मतलब इन शॉर्ट जो मेरा आरबीआई, आरबीओ और लैंप टेस्ट है, उन सबको मैंने हाई रखना। अगर मैंने किसी भी चीज़ को, इन तीनों में से किसी एक को भी अगर लो रखा, तो मेरे इनपुट पे चाहे कुछ भी हो, मेरे आउटपुट पे कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा। बाद में चाहो तो इसको पढ़ लेना, हर चीज़ में यही मतलब है। इन तीनों पिंस के बारे में यही लिखा हुआ है कि अगर मैंने इसे हाई नहीं रखा तो मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा। सही है। जो मेरा खैर ये आरबीआई वाला जो है वो तो डेसिमल की बात कर रहा है, मगर अभी चूंकि मैंने डेसिमल वाली यूज़ नहीं करूँगा 7 सेगमेंट, तो मुझे अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सिंपल वाली यूज़ करके जनरल चीज़ बता दूंगा कि भाई कैसे चल रही है। सही है। इसके नीचे कुछ बना हुआ नहीं है। खैर, ये 7 सेगमेंट जो मेरी 7447 की जो आईसी है उसके बारे में बता रहा है कि 7 आउटपुट्स होते हैं, 4 इनपुट हैं, देन लैंप टेस्ट वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। सही है। और ये है मेरा ट्रुथ टेबल। अब मैं बता देता हूँ कि हो क्या रहा। मैंने इन तीनों को हाई करना है तो मैं जस्ट इन तीनों को शॉर्ट कर दूंगा। सही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे 4 इनपुट देना है। भाई डिकोडर में आप लोगों को याद होगा, डिकोडर में हो क्या रहा था कि मैं यहाँ पे इसे इनपुट देता था इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक, और वहाँ पे मेरे पास इन फॉर्म ऑफ बीसीडी डिजिट्स मेरे पास वहाँ पे शो होते थे। सही है। अब फ़र्क यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं इसे बीसीडी के फॉर्म में यहाँ से इनपुट दूंगा और ये मुझे यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में नंबर शो करेगा। जब मैं इसे यहाँ से पहली वाली पिन हाई करूँगा ना तो मुझे 1 शो करना चाहिए,
जब मैं सेकंड पिन हाई करूंगा तो 2 बन के 2 बना हुआ दिखेगा मुझे। अगर मैं दोनों को हाई करूंगा तो मुझे 7 सेगमेंट में 3 दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये एक्चुअली मेरे इन इनपुट्स को डिकोड करके डेसिमल फॉर्म में शो कर रहा है। सही है। अब चूंकि मुझे यहाँ पे एक 7 सेगमेंट लगाना है तो मैं यहाँ पे 7 सेगमेंट कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये इसकी ऊपर वाली पिन, इसकी ये वाली पिन बाहर निकली हुई है तो ऑब्वियसली ये कॉमन एनोड है। सही है, मैंने इन सबको अभी कर दिया कनेक्ट। अब अगर मैं इसको हाई करूंगा तो मेरे पास अब कोई भी चीज़ बन के शो होगी, अगर हाई नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखना हमेशा। अगर इसकी जगह मैंने अभी कॉमन कैथोड लगाया होता ना तो मुझे ऐसे ही 0 रख के बस इसको नीचे 0 ही रख देना, छोड़ देता मैं 0 दे के, मतलब मैंने ग्राउंड दे के उसको ऑन कर दिया। अभी मैं कर रहा हूँ उसको 1 और मैंने यहाँ से लैम्प टेस्ट को भी हाई करना है। अब अगर मैं लैम्प टेस्ट भी यहाँ से 1 नहीं करूंगा ना तो देखो कोई भी कुछ भी इनपुट दे दूँ कोई भी डिस्प्ले नहीं आएगा। लैम्प टेस्ट के साथ मैंने ऑब्वियसली बाकी दोनों को भी RBI और RBO को भी हाई किया हुआ है, तो मैंने ऐसे भी हाई कर दिया। अच्छा, अगर हर चीज़ पे चारों इनपुट्स पे 0 होगा तो सबको पता है, जनरल सी बात है, आउटपुट में 0 आना चाहिए। तो 0 यहाँ पे देखो बना हुआ आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है इस आईसी का कि मैंने जैसे कि बताया कि मैं जो भी इनपुट दूंगा वो आउटपुट में यहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल शो होगा। अब हो क्या रहा है कि मुझे जिस तरह मैं पहले कर रहा था, मैंने 7 इनपुट दिए हुए थे, तो मुझे अपना दिमाग अभी यहाँ पे लड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन सी पिन को हाई करूँगा तो कौन सा डिजिट डिस्प्ले होगा। अब ये मेरा सारा काम जो है ये बीच में लगी हुई आईसी कर रही है। मैं अगर इसे यहाँ से 1 करूँगा, पहली वाली को जिसे मैंने 1 इनपुट दिया तो देखो यहाँ पे 1 बना हुआ आ गया। अगर मुझे 2 चाहिए होता तो मैं सेकंड वाली हाई करूँगा, 2 डायरेक्ट बना हुआ आ गया। तो ये अंदर आईसी के अंदर ऑटोमेटिकली डिकोडिंग हो रही है और उसे जिस भी पिन को हाई करना होता है वो पिन हाई होके मुझे यहाँ पे शो हो जाती है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि कॉमन एनोड मैं क्यों लगाता हूँ, कि कॉमन एनोड पे मुझे जब जब मैं इसको एक्टिव लो करूंगा तब तब वहाँ पे वो एलईडी ग्लो होगी। तो अब देखो सेम चीज़ यही हो रही है, इसने सी को हाई किया हुआ और एफ को हाई किया हुआ, तो सी और एफ बंद है, बाकी सब पे लो इनपुट आ रहे हैं। तो ये वो डिजिट बन के आ रहा है जो मैंने यहाँ पे दिया है। अब मुझे 3 चाहिए तो मैं दोनों को हाई करूंगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी डिजिट्स भी शो होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखो कि उमूमन क्या होता है, अगर मैं BCD कोडिंग पे आता हूँ ना तो मैं 9 के बाद अगर 10 पे आता हूँ तो 10 को ये A की फॉर्म में शो करता है, देन 11 को B और 12 को C, इस तरीके से F तक जाता है, 15 पे ये F तक शो करता है। मगर 7 सेगमेंट का मसला ये है कि ये 9 से ऊपर कोई भी चीज़ शो नहीं करता। 9 के बाद इसके कुछ सिंबल्स बने हुए आ जाते हैं। इसकी बाकायदा एक डेटा शीट होती है 7 सेगमेंट की। उस डेटा शीट के अंदर ये मेंशन है कि ये 9 के आगे ABCDEF शो नहीं करता, उसके बजाय ये खास स्पेशल लेटर्स शो करता है। तो जब हम फिल कर रहे होंगे हमारा टेबल तो हम भी वहाँ पे वो स्पेशल कैरेक्टर बनाएंगे। अब जब ये मैं 9 तक आ रहा हूँ, 4 के अलावा जाहिर सी बात है अब ये 5 भी आएगा, 5 के बाद 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। जब मैं 8 पे आ रहा हूँ तो ये 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। मगर 10 का मसला ये कि 10 पे ये स्पेशल कैरेक्टर शो करता है, नीचे पे C बना हुआ है। जब मैं 10 के बाद 11 पे आऊँगा तो एक और स्पेशल कैरेक्टर है। 11 के बाद अगर मैंने 12 पे आना है तो फिर ये है, 13 पे कुछ ऐसा है, 14 और ये 15 में मतलब कुछ भी ग्लो नहीं है, सारी ऑफ होंगी। तो हमने कुछ भी ऑब्वियसली कुछ भी शो नहीं करना। तो ये एक इसका जेन्युइन यूज़ है मेरी आईसी को यूज़ कर मतलब आईसी लेने का, कि मैं किसी भी किस्म का इनपुट दे दूं ये उसे डिकोड करके मुझे डिस्प्ले देता है। यहाँ पे किसी को कोई इशू? सर आपने कहा कि सर ये 15 तक जाता है, कहाँ तक? 15 तक जाएगा या 10 तक जाएगा? ये जो 7 सेगमेंट है ये सिर्फ 9 तक डिस्प्ले करता है। ये देखो, ओके सर। ये सिर्फ 9 तक डिस्प्ले करता है। इसके बाद अगर मैं BCD कोडिंग पे आऊँ ना, जो हमारा एक टेबल जो इंटरनेशनली बनाया गया है उसमें अगर मैं 10 पे आता हूँ तो BCD की लैंग्वेज में 10 को A की तरह शो किया जाता है। अगर मैं BCD में 11 पे आऊँ तो वो B की तरह शो किया जाता है, देन 12 पे C होता है,
13 पे डी होता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है वो। मगर जब मैं इसको 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करवाता हूँ ना, तो 7 सेगमेंट की लिमिट है कि वो 9 से ऊपर कोई भी चीज़ शो नहीं करता। 9 के बाद उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये 10 है, 11 है, जो भी मैंने बना के दिखाया आप लोगों को, तो ये इसकी लिमिट है। तो ऑब्वियसली जब मैं भी यहाँ पे टेबल फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 9 तक तो मैं शो करवा दूंगा, ये मेरा 9 है, यहाँ तक तो मैं इसको डिस्प्ले करवा दूंगा कि भाई 9 मेरा बना हुआ आ गया। मगर जब मैं 10 पे आऊंगा ना, तो मेरा जो स्पेशल कैरेक्टर बना हुआ आया था, मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स बना दूंगा नीचे F तक। सही है? सबको क्लियर है? ओके सर। सबको 7 सेगमेंट समझ में आ गया, यूज करना आ गया, कैसे होता है, क्या है चीज ये? यस सर। बस दुआ करो कि एक दफ़ा यूनिवर्सिटी खुल जाए ना, तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को हार्डवेयर पे बना के दिखाऊंगा, ये हार्डवेयर पे यूज़ कैसे होती है। और हार्डवेयर पे यकीन मानो सॉफ्टवेयर से ज़्यादा मज़ा है काम करने में, क्योंकि हमारे हिसाब अभी से तो इनपुट्स आ रहे होते हैं। सर अभी तो स्कूल में ऑनलाइन ही होगा ना? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो। कह रही हूँ, इस मंथ तो पूरा ऑनलाइन ही होगा ना? अभी तक तो खैर कुछ कंफर्म नहीं है, आई होप कि ऑनलाइन ना ही हो, मगर अब तक चूंकि कोई ऑफिशियल ईमेल या कोई एसएमएस नहीं आया है, तो फिलहाल तो हम सब कुछ ऑनलाइन ही ऑपरेट करेंगे। अगर हाँ आखिरी के में भी फाइनल से पहले भी अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है और अगर हमारे पास टाइम होता है, तो जिससे सीखना हो मैं उसे सिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सही है, तो अगर किसी को कोई इशू नहीं है, यहाँ तक सब क्लियर है, तो आई थिंक लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस किसी को कोई इशू आए, जब लोग आप परफॉर्म कर रहे हो आप लोग, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोई मसला नहीं है। सही है, 2 टेबल हम लोगों ने फिल करना है। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया 7 सेगमेंट का जो बेसिक यूज़ है, जिसमें मैं अपने हिसाब से A to G LEDs ग्लो करते हुए नंबर डिस्प्ले करवा रहा था। एंड देन मेरे पास 7447 या 7448 कोई भी आईसी यूज़ कर सकते हो, दोनों एक ही काम करती हैं। मगर इनके साथ, इस आईसी के साथ ये ध्यान रखना कि कॉमन एनोड यूज़ करना, क्योंकि आईसी का जो आउटपुट है वो उनके साथ नॉट गेट्स लगे हैं। तो अगर यहाँ पे आप लोग कैथोड, कॉमन कैथोड यूज़ करेंगे, तो अजीब सा आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, वो उसके साथ मैच नहीं करती। इस आईसी के साथ हमेशा कॉमन एनोड ही लगता है। सही, कॉमन एनोड लगा के आप लोगों ने इन 4 बिट्स पे जो जो इनपुट देने हैं, और जो इनपुट देने पे जो आउटपुट डिस्प्ले हो, यहाँ पे मेंशन करना है। सही है, तो इस लैब का टास्क यही है, 2 टेबल्स फिल करने हैं एंड ऑनलाइन परफॉर्म करना है। अच्छा, मे बी नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को कह दूं कि पिछली और आगे होने वाली सारी लैब्स ऑनलाइन सबमिट करनी है, क्योंकि आई डोंट नो ये कब तक चलेगा। अगर मे बी यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुई, तो फिर मुझ पर बर्डन आ जाएगा, आप लोग एक साथ 30-35 स्टूडेंट्स की एक साथ सारी लैब्स चेक करके नंबर अपलोड करना। तो मैं मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक तक सबसे ऑनलाइन सबमिशन की रिक्वेस्ट कर लूँ और मैनुअल्स चेक करके इनके नंबर अपलोड कर दूँ। तो बी प्रिपेयर पहले से लैब्स परफॉर्म करके रखें। ये ना हो कि मैं जब मांगूँ तब आप लोग कहें कि भाई अभी तो हमने लैब परफॉर्म की नहीं, हम करेंगे, तो फिर मैं डेडलाइन ही रखूँगा, उस डेडलाइन को मीट करना है। मिड्स के बाद सर कर दीजिएगा। भाई मिड्स 18 तारीख को हैं, अभी 13 दिन बचे हैं, मतलब 2 हफ्ते बचे हैं। अगर आप लोगों ने पहली लैब से कंटिन्यूसली डेली परफॉर्म की होगी ना लैब, तो जमा कराने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने होंगे, टेबल फिल करने होंगे, देनी होगी। बस सर लास्ट वाली 2 नहीं की बस, तो बस कितनी बाकी देर लगेगी, अभी भी करने बैठोगे 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। तो ये मिड विड वाले नखरे नहीं करो कोई भी, टाइम टू टाइम परफॉर्म करो, एक साथ जमा कराने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। और आई होप कि कोई किसी को कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैं भी टीचर हूँ, मुझे पता चल जाएगा किसने कॉपी किया और किसने नहीं किया। तो फिर अगर मैं नंबर डिडक्ट करूँ तो कोई रोना नहीं। सही है, ठीक है, तो आई थिंक लेक्चर यहीं पे एंड होता है। किसी को कोई इशू हो तो कांटेक्ट कर लेना। और सबने अटेंडेंस लगा दी थी पिछले इसमें लेक्चर में, जिसने नहीं लगाई वो भी लगाते भाई।
भाई जिसने नहीं लगाई है सब मत लगा देना। ठीक है देन, अल्लाह हाफिज।